हज 2026 के 4 स्पेशल पैकेजेस अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स 15 जनवरी 2026 बुकिंग की आखिरी तारीख। अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। आइंदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। पंचायत इंतखाबात के नतायज से इशारा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर अजहरुद्दीन का मस्जिद आलमगीर की वक्फ जमीन पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। गोटला बेगम पेट में वजीर का अचानक दौरा, कब्जा माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। KTR का नए सरपंचों का खैर मकदम, CM रेवंत रेड्डी को दिया चैलेंज, अगर 65% अवाम साथ हैं तो 10 MLA से दिलवाएं इस्तीफे। तेलंगाना के अजला और शहर में शदीद सर्दी की वजह से मौसमी अमराज में हुआ इजाफा, अवाम को एहतियात बरतने महकमा सेहत ने जारी की एडवाइजरी। पुराने शहर में हाइड्रा की बड़ी कार्रवाई, 400 करोड़ मालियत की सरकारी अराजियात नाजायज कब्जों से आजाद। मोहम्मद नगर और ललिता बाग में गैर कानूनी फेंसिंग हटा दी गई। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि रियासत में आइंदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि हालिया पंचायत इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने शानदार मुजाहरा किया है और इसके ताईदी उम्मीदवारों ने अक्सरियती नशिस्तों पर जीत दर्ज की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और रियासती उजरा उत्तम कुमार रेड्डी, D श्रीधर बाबू, सीतक्का और दूसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने रियासत में 2 साल में जो काम किए हैं, इनसे रियासत के अवाम मुतमईन है और पंचायत इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी इसका सबूत है। उन्होंने कहा कि BRS एक हल्के असेंबली के ज़िमनी इंतखाब को रेफरेंडम करार देने की कोशिश कर रही थी, जबकि पंचायत इंतखाबात असल रेफरेंडम रहे हैं और अवाम ने कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी को पसंद किया है। उन्होंने कहा कि शहरी और देही दोनों ही इलाकों में हुए पंचायत इंतखाबात में कांग्रेस के ताईदी उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और ये हुकूमत पर अवाम के एतमाद का सबूत है। उन्होंने कहा कि पंचायत इंतखाबात ने वाज़ेह कर दिया है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। 94 శాసనసభ నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఈ ఎన్నికలు జరిగినాయి। ఈ 94 శాసనసభ నియోజకవర్గాల పరిధిలో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ 87 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో మెజారిటీ సాధిస్తే BRS 6 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో మెజారిటీ సాధిస్తే బీజేపీ 1 శాసనసభ నియోజకవర్గంలో మెజారిటీ గ్రామ పంచాయతీలు సాధించుకోవడం జరిగింది। BRS దుబ్బాక, హుజూరాబాద్, జన్గాం, సిద్దిపేట, సిరిసిల్ల, సిర్పూర్, కాగజ్ నగర్లో మెజారిటీ సాధిస్తే ముదోల్లో బీజేపీ అధిక గ్రామ పంచాయతీలను సాధించడం జరిగింది। 94 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరిగితే కాంగ్రెస్ పార్టీ 87 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో అత్యధిక స్థానాలను సాధించడం ద్వారా 2023 నాడు మేము CPI కలిసి సాధించిన 65-66 శాసనసభ నియోజకవర్గాలతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఇంకొక 21 శాసనసభ నియోజకవర్గాలు అధికంగా గెలవడం జరిగింది। BRS నాయకులు ఉప ఎన్నికల సందర్భంగా రెఫరెండం అన్నారు। వాస్తవంగా పట్టణ ప్రాంతంలో ఉన్న 26 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో జనరల్ ఎలక్షన్లో మేము 1 సీటు కూడా సాధించలే। కానీ జరిగిన 2 ఉప ఎన్నికలు హైదరాబాదు మహానగర పరిధిలో జరగడంతో ఆ 2 నియోజకవర్గాలలో కూడా ఈ 26 మహానగర పరిధిలో ఉన్న శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో ఉప ఎన్నికలు జరిగిన 2 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో ప్రజలు తీర్పు ఇచ్చారు। స్థూలంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నది రాష్ట్ర స్థాయిలో
అది పట్టణ ప్రాంతం కావచ్చు, గ్రామీణ ప్రాంతం కావచ్చు, ఈ 2 సంవత్సరాలలో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మకమైన ఎన్నికలలో మా ప్రభుత్వానికి విస్పష్టంగా ప్రజలు ఆదరించి గౌరవించి అత్యధిక స్థానాలను కట్టబెట్టిండ్రు. దీనికి ప్రధానమైన కారణం आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से जुबली हिल्स में इनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। गवर्नर हैदराबाद बोर्ड मीटिंग में शिरकत के लिए आए थे और इस मौके पर वज़ीर आला ने रियासत में किए गए इस्लाही इक़दामात, बिजली के शोबे में इस्लाहत, तीसरे डिस्कॉम के क़याम के मंसूबे और सोलार तवानाई के फ़रोग़ के इक़दामात से आगाह किया। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने रियासत की मालियाती पॉलिसियों पर भी रोशनी डाली। संजय मल्होत्रा ने तेलंगाना हुकूमत की माली पॉलिसियों को सराहा और मज़ीद इस्लाहात के लिए उम्मीद का इजहार किया। मुलाकात के दौरान गवर्नर ने रियासत से BUDS एक्ट के नोटिफिकेशन की दुरुस्त की और गैर मुनज़्ज़म जमा स्कीमों पर पाबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मुत्तहदा क़र्ज़ इंटरफेस ULI और हुकूमती व निजी जमा पॉलिसियों की दावों पर भी ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव और दीगर सीनियर हुकाम भी मुलाकात में मौजूद थे, जिसमें रियासती हुकूमत और RBI के दरमियान हम आहंगी बढ़ने पर तबादले ख्याल किया गया। अक़लियती फलाह व बहबूद के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने गुटला बेगमपेट के कावेरी हिल्स में वाक़े मस्जिद आलमगीर की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। मस्जिद कमेटी की शिकायत पर वजीर खुद मौके पर पहुंचे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, GHMC, हैदराबाद पुलिस, हैदरा और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के आला अफसरान के साथ मुश्तरका मुआयना किया। वजीर ने वाज़ेह किया कि मस्जिद और वक्फ की ज़मीन पर कब्जा करने वालों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई होगी। तकरीबन 90 एकड़ पर मुहित ज़मीन की हिफाजत के लिए फौरी और सख्त इक़दामात के अहकाम जारी किए गए। वज़ीर अज़हरुद्दीन ने कहा कि किसी भी ऑफिसर या फ़र्द की गफलत या मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इस मौके पर AIMIM रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, टिमरीज के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन अज़मतुल्लाह हुसैनी और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने वजीर को यकीन दिलाया कि फौरी हिफाजती इक़दामात नाफिज किए जाएंगे और गैर कानूनी कब्ज़ों की रोकथाम के लिए मुसलसल निगरानी जारी रहेगी। Maintain law and order. First of all, you people are not maintaining law and order, and these people's complaints are very genuine. So, एकदम सही complaints है. You are not maintaining any law and order, and you are not working as a policeman. What is your job? First job is to maintain law and order. What law and order you are maintaining? Please tell me. And why when these people are complaining, now Fahim Saab is saying that why you are waiting for charge sheet? Tomorrow if I kill somebody, what do? You will file a charge sheet first or you arrest me or remand me. Don't teach me law. I also okay. This I am warning you today. I am telling you today. From today onwards, I want everybody in the police department to take care of this place, 90 acres. Otherwise, I will come and sit in the night. If you cannot do it, I will sit. मैं आके बैठता हूँ. मुझे कोई problem नहीं. This is a vast property. This is not anybody's land. समझे ना? आप लोग बहुत खामोश बैठते हैं तो सिर पे चढ़ के बैठते हैं. And the department people also. What are you doing? Why are you not agreeing to the gazette? Tell me please. It's a government gazette. Yes, sir, government. Did I write? Did you write? Or did they write? No, na. किसने भी नहीं लिखा ना गजट. गजट का मतलब क्या है? You people, everybody start complaining. खाली complain करते रहते हैं एक के ऊपर. Why can't you do your duty properly? Otherwise, I will remove everybody. I will write to the same. I will write to the DGP also. If you cannot do the job, you please write. Give me in writing that हम नहीं कर सकते यहाँ पे. This is not the way you should function. From today onwards, I am warning you. I am telling you. If you do not do it, I will call you to my office. Every day I will call you and ask for a report. And these people are getting hit. These people are being, assaulted. What are you doing? Why he should come and why he should MLA should come and stand here? It is their job. It is nobody's job. It is not my job also. It is your job.
Why allowing to them? Why you people allowing to them? We don't. When it's a status quo, it has a status quo for everybody. बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने नए मुंतखब शुदा सरपंचों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम किया और कहा कि गांव की पंचायतें खत्म होने के बाद सबको पार्टी सियासत को पीछे रखकर एक साथ रहना चाहिए। केटीआर ने सीएम रेवंत रेड्डी के दावे को भी चैलेंज किया कि अगर वाकई 65% अवाम आपके साथ हैं तो वो अपने उठाए गए 10 एमएलएस के इस्तीफे करवाएं और इंतखाबात में जाएं ताकि अवाम फैसला करे। इसी दौरान केटीआर ने मरकजी वजीर बंडी संजय पर भी तंज कसते हुए कहा कि पार्लियामेंट जीतना आसान है लेकिन पंचायती इंतखाबात जीतना मुश्किल है। इसके अलावा केटीआर ने जनवरी में रियासती और गांव की सतह पर कमेटियां बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि इनमें जोश व जज्बे वाले नौजवान और तजुर्बेकार अफराद दोनों शामिल होंगे। आखिर में उन्होंने सिरसिला जिले के अवाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने 80 गाँव में गुलाबी परचम लहराकर एतमाद जाहिर किया। సరే జిల్లా పరిషత్ ఎలక్షన్లు మండల పరిషత్ ఎలక్షన్లు అవి వచ్చేటప్పుడు వస్తాయి, వాటిని కొట్లాడదాం. ఈ లోపల పెద్దలు కేసీఆర్ గారు కూడా మనకు ఒక బాధ్యత పెడతా ఉన్నారు. సార్ ఏం చెప్పిందంటే ఒకవేళ ప్రభుత్వం గనక ఎలక్షన్లు పెడితే కొట్లాడదాం, ఎలక్షన్లు లేని పక్షంలో మన పార్టీ మరి జనవరి మాసంలోనే కొత్తగా సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం, కొత్త గ్రామ కమిటీలు, కొత్త మండల కమిటీలు, అట్లాగే జిల్లా కమిటీ కూడా కొత్తదనంతో నేసుకుందాం. మంచి చాకు లాంటి పిల్లలు ఎంతో మంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ కూడా కలుపుకొని బ్రహ్మాండంగా కొత్త రక్తం అట్లాగే పాత తరం అందరినీ కలుపుకునే విధంగా మంచి బ్యాలెన్స్ తోని కొత్త కమిటీలు కూడా వేసుకుందాం జనవరి మాసంలో. దానికి కూడా దయచేసి గౌరవ సర్పంచులు అట్లాగే ఉప సర్పంచులు వార్డు సభ్యులు మీరు కూడా పార్టీ పనిలో మీరు కూడా పూర్తి స్థాయిలో బాధ్యత తీసుకోవాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. ఎందుకంటే నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని ఇలా సిరిసిల్ల వేదికగా వారికి నేను ఒక సవాల్ విసురుతా ఉన్నా. అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు అన్నట్టు మీరు అనుకుంటున్నట్టు ఏది 66% రాష్ట్రంలో ప్రజలు నీతోనే ఉన్నారు అనే మాట నిజమే అయితే నేను నీకు ఒక సవాల్ చేస్తా ఉన్నా. మా ఎమ్మెల్యేలు ఒక 10 మందిని ఎత్తుకపోయినావు కదా, 10 మందిని ఎత్తుకపోయింది కదా, ఆ 10 మందికి దమ్ముంటే రాజీనామా పెట్టి ప్రజలు చెప్తారు ఎవరు ఎక్కడున్నారు, ఎవరి శాతం ఎంత, ఎవరి బతుకెంత, ఎవరి ఎత్తెంత, ఎవరి పొడువెంత ప్రజలు తెలుస్తారు. 10 మందితో రాజీనామా పెట్టించి రా ఎలక్షన్లకు. నిజంగా 10 మందిని చూస్తే కూడా నాకు నవ్వాలని ఏడవాలని తెలుస్తలేదు. साबिक रियासती वजीर व सीनियर बीआरएस रुकने असेंबली टी हरीश राव ने पंचायत इंतखाबात में शानदार कामयाबी के कांग्रेस पार्टी के दावों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि अपोजिशन में रहते हुए भी बीआरएस ने इन इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और इसके तायदी कसीर उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर की है। हरीश राव ने पार्टी कारकुनों और कायदीन से खिताब करते हुए कहा कि रियासतों में जहां कहीं पंचायत इंतखाबात होते हैं 80-90% उम्मीदवार बरसरे इख्तिदार जमात के ही कामयाब होते हैं। ये मुल्क भर में चल रही रवायत है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पंचायत इंतखाबात में ज्यादा बड़ी कामयाबी नहीं मिली है और बीआरएस ने अपोजिशन में रहते हुए भी 35-40% नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है और कांग्रेस को 50% के आसपास ही कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि जब रियासत में बीआरएस की हुकूमत थी उस वक्त पार्टी को पंचायत इंतखाबात में 80-90% नशिस्तें हासिल हुई थी। कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में रहते हुए इतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। तेलंगाना जागृति की सरबराह व रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता ने मुन्नूगुड़ा में वाक़े सिंगारेनी कॉलेज की कान का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने मुकामी वर्कर्स वगैरह से मुलाकात करते हुए इनसे बातचीत की। के कविता ने इस मौके पर कैंटीन का दौरा भी किया और सिंगारेनी वर्कर्स के साथ चाय नोशी भी की। क़ब्ल अज़ी उन्होंने मुन्नूगुड़ा में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर फूलमाला भी चढ़ाई। वाज़ेह है कि के कविता ने तेलंगाना जागृति के तहत जन्म बांटा प्रोग्राम शुरू किया है जिसके तहत वो रियासत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही हैं। कविता ने बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर सिंगलेरी के तहत कुछ कानों को खानगी शोबे के हवाले करने की कोशिश की जा रही है जो इंतहाई अफसोसनाक है और हुकूमत को ऐसा करने से बाज रहना चाहिए। कविता ने कहा कि सिंगारेनी कॉलेज और दूसरी तमाम कानों का तहफ़्फ़ुज़ करने हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मसले पर तेलंगाना जागृति की जानिब से मुसलसल जद्दोजहद की जाएगी। ఇవాళ మనుగూరులో PKOC2 మైన్ దగ్గర HMS అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు రియాజ్ అహ్మద్ గారు అదేవిధంగా నేను తెలంగాణ జాగృతి సభ్యులము HMS సభ్యులందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్నాము. ప్రత్యేకించి మనుగూరు మనుగడను దెబ్బతీసే విధంగా
సింగరేణి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓసీ మైన్ని ప్రైవేట్ పరం చేయాలని చూస్తున్నది. మనుగూరులో దాదాపు 75,000 నుంచి 80,000 మంది ప్రజలు జీవిస్తూ ఉన్నారు. ఈ ఓసీ మీద సింగరేణి మీద ఆధారపడి జీవించేటటువంటి ప్రజానికం చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉంటారు. ఒకవేళ మనుగూరులో ఉండేటటువంటి ఈ మైన్ను ప్రైవేట్ పరం చేస్తే అసలు మనుగూరు పట్టణం మనుగడనే లేకుండా పోతుంది. చాలా దారుణంగా అమానవీయంగా ఇక్కడ సిఎండి గారు వచ్చి మరి మనుగూరు లైఫ్ ఇంకొక 3 ఏళ్ళే ఉంది, 2030లో మొత్తం మైన్ క్లోజ్ చేస్తామని చెప్పి వెళ్ళడం జరిగింది. దానివల్ల మనుగూరు పట్టణంలో కూడా అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇంకొక పక్క భద్రాచలం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ అని పెట్టారు. దాని మీద 1000 మందికి ఎక్కువ జీవించేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి PKOC2 మైన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రైవేట్ పరం చేయకూడదు. ఈ బ్లాక్ సింగరేణికే ఉండాలి, సింగరేణి మైనే నడవాలని చెప్పి మనుగూరు కార్మికుల పక్షాన నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా సింగరేణిలో డిపెండెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కావచ్చు, మరి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏదైతే జీతాల మీద పర్క్స్ మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వేస్తూ ఉన్నారో అవి కావచ్చు, ఇటువంటి అంశాలు అలియాస్ నేమ్స్ అంశాల మీద తెలంగాణ జాగృతి HMS పోరాటం కొనసాగిస్తుంది. కార్మికుల పక్షాన నిలబడి ఉంటుందని చెప్పి మీకు మాట ఇస్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, జై సింగరేణి. कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर VC सजना ने अवाम से अपील की है कि वो साइबर धोखेबाजों की जानिब से शुरू की गए नए स्कैम से बचें। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि साइबर धोखेबाजों ने RBI उद्गाम के नाम से नया घोटाला शुरू किया है और इसमें बैंकों में किसी वारिस के बगैर पड़े हुए डिपॉजिट्स के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि साइबर धोखेबाज अवाम को इसका लालच देकर एक लिंक भेज रहे हैं। अगर कोई इस लिंक पर क्लिक करता है तो इसका सारा बैंक खाता खाली हो जाएगा और साइबर धोखेबाज इसके खाते में मौजूद रकम हड़प लेंगे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि अवाम को साबिका अकाउंट्स में लाखों रुपये पड़े होने का लालच दिया जा रहा है और एक लिंक भेजकर अवाम को ठगने की कोशिश की जा रही है। साइबर धोखेबाजों के रवाना करदा लिंक पर अगर कोई क्लिक करता है तो इसका फोन हैक हो जाएगा और इसके बैंक खाते चंद सेकंड में सारी रकम हड़प ली जाएगी। मिस्टर सजना ने अवाम से इस धोखाधड़ी से चौकस रहने और धोखेबाजों का शिकार न होने की अपील की। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और शहर में जारी शदीद सर्दी की लहर की वजह से मौसमी अमराज में इजाफा हो गया है और खानगी व सरकारी दवाखानों में मरीजों की तादाद बढ़ गई है। महकमा सेहत ने अवाम के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। तेलंगाना के महकमा सेहत के अहदेदारों ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि दर्जे हरारत में कमी की वजह से मौसमी अमराज फैल रहे हैं और अवाम को सर्दी, खांसी, बुखार, हलक में खराश और आज़ाए शिकनी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। महकमा ने कहा कि इन अमराज की वजह से कमजोरी की शिकायत भी हो रही हैं। महकमा ने खास तौर पर ज़ईफुल उम्र अफराद और कमसिन बच्चों को शदीद सर्दी से बचने और मुकम्मल एहतियात बरतने का मशवरा दिया है और कहा कि जिस किसी में मौसमी अमराज पाए जाएं वो घरेलू टोटके इख्तियार करने के बजाय डॉक्टर से रुजू हो और इलाज को तरजीह दे। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने रेड हिल्स के इलाके में गैर कानूनी पानी के कनेक्शन लेने वाले 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी की हिदायत पर विजिलेंस हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तमाम गैर कानूनी कनेक्शन हटा दिए। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि इन 9 घरों के पास पहले से कानूनी कनेक्शन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने बोर्ड की इजाजत के बगैर मजीद 15 इजाफी लाइंस जोड़ ली। वाटर बोर्ड के एहलकारों ने शहरियों को खबरदार किया है कि बगैर इजाजत पानी या सीवरेज के कनेक्शन लेने वाले हर फर्द के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने अवाम से अपील की है कि नए कनेक्शन के लिए मुकर्ररा तरीक़ेकार पर अमल करें और किसी भी गैर कानूनी कनेक्शन की इत्तला फौरी तौर पर विजिलेंस विंग को दें। हैड्रा की जानिब से पुराने शहर में सरकारी अराजियात पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त करते हुए इन्हें बहाल किया गया। खाबजीन की जानिब से मोहम्मद नगर और ललिता बाग के इलाकों में 400 करोड़ रुपए मालियती सरकारी अराजियात पर नाजायज कब्जाजात किए गए थे और आज हैड्रा की टीमों ने इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाजायज कब्जों को बर्खास्त करवा दिया। कहा गया है कि इन अराजियात के अतराफ नाजायज फेंसिंग कर दी गई थी और बाड़ लगा दी गई थी। सर्वे रिकॉर्ड से पता चला कि ये अराजियात दरअसल एक झील और नाले की हैं,
जिन्हें बाद में कब्जा कर लिया गया था। 2 एकड़ अराजी पर तामीरात भी हो गई हैं और हैड्रा ने माबाकी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया। हैड्रा की टीमों ने आज कार्रवाई करते हुए न सिर्फ गैर कानूनी फेंसिंग को निकाल दिया बल्कि सारी जमीन पर नाजायज कब्जाजात को बर्खास्त करवाते हुए इसे बहाल कर दिया गया। मस्जिद मदीना में नमाज जुमा की अदायगी के बाद AIMIM याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अतराफी इलाकों का जमीनी मुआयना किया और मुकामी अवाम से बराह रास्त मुलाकात करते हुए शहरी मसाइल सुने। इस मौके पर रेन बाजार के कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, AIMIM प्राइमरी यूनिट के जिम्मेदारान और इलाके के मकीन भी मौजूद थे, जिन्होंने तरक्याती कामों से मुतालिक अपनी तजावीज़ पेश की। MLA जाफर हुसैन मेराज ने मुतालिका हुक्काम को फौरी इक़दामात की हिदायत देते हुए कहा कि अवामी मसाइल का बरवक्त हल ही मजलिस की अव्वलीन तरजीही है और पार्टी जमीन पर रहते हुए अवाम के साथ खड़ी है। किले वरंगल की तारीखी ईदगाह में 1 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने किया। उन्होंने ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत इन कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर कांग्रेस मिनॉरिटी लीडर और किले वरंगल ईदगाह के जिम्मेदार MA जब्बार ने वजीर का इस्तकबाल करते हुए कहा कि इन तरक्याती कामों से ईद की नमाज अदा करने वालों को सहूलत और ईदगाह को मजीद खूबसूरती हासिल होगी। కమిటీ అధ్యక్షులు మరియు కమిటీ సభ్యులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలకు ప్రతి ఒక్కరికి నాయకులకు కార్యకర్తలకు అదేవిధంగా మీడియా మిత్రులకు అందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారం. ఇది నేను ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యేగా 84లో ఉన్నప్పుడే 2004లో నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు దీనికి ప్రాబ్లం ఉంది అని అడగడం జరిగింది. అప్పుడు మధ్యలో కూడా ఒకసారి ఇక్కడ గోడ కూడా వాటర్ నిలబడడం వలన గోడ కూడా కూలిపోతే అప్పటికప్పుడు గోడ నిర్మాణం కూడా చేయడం జరిగింది. ఇది ఎప్పటికైనా కూడా ప్రమాదమే, మాకు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కావాలి అని చెప్పి ఎప్పుడు వచ్చినా ఈ కమిటీ వాళ్ళు కొండా సురేఖ గారు ₹1 కోటి మున్సిపాలిటీ ద్వారా శాంక్షన్ చేసి మరి గుండు సుధారాయణ గారు ఇద్దరు కలిసి ఈ అభివృద్ధి పనుల కింద మేము అప్లికేషన్ పెడితే శాంక్షన్ అయింది. దానికి మినార్లు ₹1 కోటి గ్రావెల్ డ్రైనేజ్ ఈ కార్యక్రమాలు వాళ్ళు మేము వినతి పత్రం ఇవ్వగానే వాళ్ళు స్పందించి దీని మీద వాళ్ళు చాలా ఈ కరెక్ట్ ఇది పోయిన 2014లో మీరు పెట్టారు, ఇప్పుడు కూడా పెట్టిండు కాబట్టి దీన్ని ₹1 కోటి నేను శాంక్షన్ చేస్తున్నా అని చెప్పి కొండా సురేఖ మేయర్ గారు వీళ్ళిద్దరు కలిసి దీనికి అభివృద్ధి పనుల కింద ₹1 కోటి శాంక్షన్ చేసినారు. కాబట్టి వాళ్లకు మన రేవంత్ రెడ్డి సీఎంకు వీళ్ళందరికీ మినిస్టర్ కొండా సురేఖ గారికి మేయర్ గారికి మన ఇతర అధికారులకు కమిషనర్ గారికి వీళ్ళందరికీ నేను నా తరఫున నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ వాళ్లకు ఈ అభివృద్ధి పనుల కింద పెట్టిన ₹1 కోటి కమిటీ వాళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకున్నాము. आदिलाबाद जिले में 3 मरहलों में मुनाक़दा ग्राम पंचायत इंतखाबात पुरअमन और कामयाबी के साथ मुकम्मल होने पर जिले कलेक्टर राज शीशा ने इत्मीनान का इजहार किया। जिले कलेक्टर ने कहा कि तीनों मराहिल में इंतखाबात बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल होने में मास्टर ट्रेनर्स की जानिब से दी गई मौसर तरबियत का अहम किरदार रहा। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर्स ने जुमेरात की रोज कैंप ऑफिस में जिले कलेक्टर को तहनीत पेश की। उन्होंने बताया कि इंतखाबी अमल के दौरान मुसलसल तरबियती प्रोग्राम मुनक़द करते हुए ग्राम पंचायत इंतखाबात को शफाफ अंदाज में अंजाम देने में तरबियत ने कलीदी किरदार अदा किया है। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर शामिला देवी, मास्टर ट्रेनर लक्ष्मण, रमाकांत, राजशेखर, आसन्ना, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर मनोहर और दीगर ओहदेदार शरीक थे। आरमूर टाउन की नई म्युनिसिपल कमिश्नर पुजारी श्रावणी ने आज सुबह म्युनिसिपल अमले के साथ शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वार्ड्स में मौजूद मसाइल, नक्कासी आब और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि आरमूर शहर को साफ सुथरा और कूड़ा करकट से पाक बनाना इनका बुनियादी मकसद है। उन्होंने आवाम से अपील की कि इस मकसद की तकमील के लिए म्युनिसिपालिटी से ताउन करें और कूड़ा करकट सड़कों पर फेंकने के बजाय सिर्फ म्युनिसिपल गाड़ियों में ही डालें। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल अफसरान और दीगर अमला शरीक रहा। మామిడిపల్లి సబ్ స్టేషన్ దగ్గర ఉన్న ఈ జీవీపీని విజిట్ చేసినాను. దీన్ని మా టీంతో డిస్కస్ చేసి కొన్ని డేస్లో దీన్ని క్లియర్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేస్తాను. అలానే కొన్ని జీవీపీస్ ఐడెంటిఫై చేసి దానికి కూడా ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తీసుకొని దానికి చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. మా బెస్ట్ మేము ఇస్తాము. దానికి పీపుల్ కోఆర్డినేషన్ కూడా కావాలి.
ఎందుకంటే పీపుల్ కోఆర్డినేషన్ ఉంటేనే కదా ఇవన్నీ కూడా ఉండకుండా ఉంటాయి. మనం చూస్తే ఇక్కడ రోడ్ల సైడ్ మొత్తం చెత్త ప్లాస్టిక్ ఇవే ఉన్నాయి. అవి కూడా మీరు వేయకుండా ఉండాలంటే మీకు కొంచెం అవేర్నెస్ కావాలి. అది కూడా మేము కండక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. नंदीपेट मंडल में मुस्लिम भाइयों की जानिब से मुनक़दा तहनीती तकरीब समाजी इत्तेहाद की शानदार मिसाल बनी, जिसमें हालिया इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब नौमंतखब सरपंच इरम सिलेंडर लिंगम ने शिरकत की। मुस्लिम बुजुर्गों ने शाल और गुलपोशी के जरिए सरपंच को तहनीत पेश की। इस मौके पर अपने खिताब में सरपंच लिंगम ने मोहब्बत और एतमाद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गांव की तरक्की तमाम मज़ाहिब और तबक़ात की यकजहती से ही मुमकिन है। इस मौके पर नायब सरपंच, वार्ड मेंबरान, मुस्लिम तंजीमों के कायदीन और मुकामी अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी, जहाँ भाईचारे और हम आहंगी का पैगाम दिया गया। आदिलाबाद जिले के बूथ मंडल के धनूर गांव में जादू टोने के वाकयात ने सनसनी फैला दी है। इत्तलात के मुताबिक आधी रात के वक्त एक किराना स्टोर के सामने जादू टोना किया गया, जिससे मुकामी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई। मुकामी ज़राए का कहना है कि मखसूस ख़ानदान को निशाना बनाते हुए लगातार दूसरे दिन भी इनके मकान के सामने, जबकि आज इनकी किराना दुकान के करीब जादू टोने के पूजा किए जाने के आसार पाए गए हैं। इन वाक़यात के बाद मुतासरा ख़ानदान के अफराद शदीद खौफ हिरास और जहनी दबाव का शिकार हैं। देहातियों ने मुतालबा किया है कि पुलिस इस मामले की संजीदगी से जाँच करे और ऐसे गैर समाजी व तोहम परस्ताना हरकत अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि गाँव में अमन व अमान की फ़ज़ा बहाल हो सके। मस्जिद अनवर मुस्तफ़ा व खानखा मोहम्मदी अजमेरी नुसरती आदिलाबाद के ज़िम्मेदारान की इत्तला के मुताबिक बतारीख 21 दिसंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज असर खानखा मोहम्मदी अजमेरी नुसरती आदिलाबाद में चिश्तिया परचम कुशाई अंजाम दी जाएगी। बाद नमाज असर तमाम मुरीदीन अपने घरों पर चिश्तियाए परचम कुशाई करेंगे। यकुम रजब बरोज़ पीर से रोज़ाना बाद नमाज मगरिब खानखा मोहम्मदी अजमेरी नुसरती में महाफिल चिश्तिया मुनाक़द हुआ करेगी, जिसमें खिरात कलाम पाक, नातों, मनक़बतों के बाद फैज़ान चिश्तिया पर बयान होगा। बाद नमाज इशा लंगर आम होगा। 6 रजब 27 दिसंबर बाद नमाज मगरिब मरकज़ी महफिल डब्लू फंक्शन हॉल में मुनाक़द होगी, जिसमें आशिक़ाने गरीब नवाज वाबस्तगान खानख़ाह मुख्तलिफ तालुक़ों, अज़ला व सूबों से माँ अहलो अयाल के शिरकत फरमाएंगे। बाद मजलिस लंगर तक़सीम होगा। बाद लंगर महफिल समा का इनेकाद होगा। उम्मतुल मुसलमीन बिलखुसूस आशिक़ाने औलिया से पुरखुलूस इल्तिमास की गई है कि इन पुरनूर महफिल में शिरकत फरमाकर मुस्तफ़ीद हों। हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज अजमेरी शरीफ के 814 उर्स के मौके पर आज हज़रत माशूक़ान रब्बानी उर्स जागीर वरंगल की बारगाह से चादर शरीफ निकाली गई, जिसमें दरगाह के ज़िम्मेदार नवीद बाबा और अजमेर शरीफ से तशरीफ़ लाए सैयद नसीर अहमद चिश्ती नियाजी ने खुसूसी शिरकत की। बाद अज़ां चादर गश्त करते हुए हवेली उर्स जागीर सैयद शाह याहिया पाशा खादरी अलमारूफ शोएब बाबा के मकान पहुंची, जहां से दोबारा गश्त के बाद शेख जाकिर मोहिउद्दीन साहब के घर पर इख्तिताम पजीर हुआ। बाद अज़ा ये काफ़िला अजमेर शरीफ के लिए रवाना होगा। इस मौके पर आशिक़ाने गरीब नवाज शेख मकसूद मोहिउद्दीन मोहम्मद बशीर उद्दीन के अलावा हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत करते हुए अक़ीदत का इजहार किया। अजमेर शरीफ के खानख़ाह चिश्ती आफ्ताबिया की तरफ से मैं यहाँ इस वक्त उस जागीर वरंगल में मौजूद हूँ। यहाँ से आज 28वीं चादर 28 साल कंटिन्यू चादर यहाँ से अजमेर शरीफ भेजी जा रही है, जो सैयद मेहताब अहमद चिश्ती नियाजी के सुपुर्द की जाएगी। ज़ेर निगरानी भाई जाकिर मोहिउद्दीन, मखदूम मोहिउद्दीन और उनकी बेटों के सरबराह यहाँ से मुझे चादर सुपुर्द की है जनाब नवेद बाबा और उबैद बाबा ने, और वो मैं जो है ज़ेर निगरानी जाकिर भाई के अजमेर तक भेज रहा हूँ। उर्स शरीफ जो है ये 814वां उर्स हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का है, जिसमें यहाँ से गिलाफ जाएगा
1 तारीख से 1 रजब से और 6 रजब तक जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है। उसके बाद 6 दिन तक गुस्ल मुबारक क़ज़ा गरीब नवाज होता है। 6 तारीख को जन्नती दरवाज़ा बंद हो जाता है और 9 तारीख के दिन बड़े कुल की फातिहा होती है, जिसमें पूरी दरगाह धोई जाती है। और कल ही अजमेर में उर्स का जो है झंडा चढ़ाया गया था, जिसको परचम कहते हैं। परचम कुशाई 17 दिसंबर को दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर की गई और वहीं से उर्स शरीफ स्टार्ट हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी ग़िलाफ़ मुबारक हज़रत माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से हज़रत सैयद हैदरुल्लाह ख़ालिद नवीद बाबा साहब सज्जाद नशीन रहमतुल्लाह बारगाह माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह और खालिद पाशा साहब की और हज़रत की मौजूदगी माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से हवेली को पहुँचा और हवेली से ये ग़िलाफ़ जो है लहराता हुआ ज़ाकिर भाई की बेकरी को पहुँचेगा। और तमाम उन्नास से दुआ करता हूँ कि इस बाबरकत ग़िलाफ़ और जो है इस मुबारक महीने के और मुबारक उसके तरह से हम सब के जायज़ मकसद पूरा करें। हम हर साल ऐसी ग़ुलामी का सबूत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के केरामेरी मंडल में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के दरमियान पेश आए एक हादसे में एक नौजवान की मौत वाक़ई हो गई, जबकि दूसरे नौजवान को शदीद चोटें आईं। मुकामी अफराद की मुताबिक कोथारी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले महेश और ज्योतराम नामी 2 नौजवान धनवार से आसिफाबाद जा रहे थे। इसी दौरान सामने जा रहे एक ट्रैक्टर को पीछे से मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। हादसा इतना शदीद था कि मोटरसाइकिल पर सवार महेश मौके पर ही जाबाह हो गया, जबकि ज्योतराम को शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। शहर के शंकरपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब एक चलती हुई ट्रेन के पहियों में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसे फौरी तौर पर काबू में कर लिया गया। कहा गया है कि ब्रेक लगाने की वजह से मामूली सी आग लगी थी, जिस पर फौरी काबू पा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद बेलागावी खुसूसी ट्रेन शंकरपल्ली रेलवे स्टेशन से गुजरी थी। इसी वक्त स्टेशन मास्टर शंकरपल्ली ने नोटिस किया कि ट्रेन के कुछ पहियों में आग लग रही है। स्टेशन मास्टर ने फौरी वॉकी टॉकी के मदद से रेन गार्ड को इसकी इत्तला दी और कहा कि एक कोच की नीचे मामूली से आग लगी है और धुआं उठ रहा है। ट्रेन को फौरी तौर पर एक मकाम पर रोक दिया गया और असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रेन के गार्ड ने इसका मुशाहिदा किया। फौरी तौर पर इस मसले को हल कर लिया गया और ट्रेन अपने सफर पर रवाना हो गई। इस वाक़े में किसी तरह की किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। इख्तिताम से ख़बर एक नज़र हेडलाइंस पर। आइंदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। पंचायत इंतखाबात के नतायज से इशारा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर अजहरुद्दीन का मस्जिद आलमगीर की वक्फ जमीन पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। गोटला बेगम पेट में वजीर का अचानक दौरा, कब्जा माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। केटीआर का नए सरपंचों का खैर मकदम, सीएम रेवंत रेड्डी को दिया चैलेंज, अगर 65% अवाम साथ हैं तो 10 एमएलए से दिलवाएं इस्तीफे। तेलंगाना के अजला और शहर में शदीद सर्दी की वजह से मौसमी अमराज में हुआ इजाफा, अवाम को एहतियात बरतने महकमा सेहत ने जारी की एडवाइजरी। पुराने शहर में हाइड्रा की बड़ी कार्रवाई, 400 करोड़ मालियत की सरकारी अराजियात नाजायज कब्जों से आजाद। मोहम्मद नगर और ललिता बाग में गैर कानूनी फेंसिंग हटा दी गई। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
آپ کے خوابوں کا سفر مقدس اب پہلے سے زیادہ آرام دہ، منظم و پرسکون۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز حج 2026 کے لیے لائے ہے 15 دن اور 35 دن کے خصوصی 4 شاندار 5 سٹار سپر ڈیلکس، 4 سٹار سپر ڈیلکس اور 3 سٹار ڈیلکس نان شفٹنگ اور شفٹنگ پیکیجز۔ 3 سٹار پیکج 7,50,000 سے اور 5 سٹار 10,25,000 روپے سے شروعات۔ 21 مئی 2026 کو حیدرآباد سے جدہ روانگی۔ حرم شریف و حرم نبوی کے بہت قریب، پرسکون بہترین رہائش، کشادہ کمرے اور محبت بھری رہنمائی۔ مناسک حج کے 5 بابرکت دن، مینا، عرفات و مزدلفہ کے اے سی VIP ٹینٹس، B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، لمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس انسائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔